ਕਮਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਡਾਕਟਰ ਏ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ CEO ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ Respected ਮੂਸਾ chief, ਰਾਜਿੰਦਰ sir, ਮੋਹਨ SO sir, DAP sir, ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ and dear students, ਧਨਵੰਤਰੀ good जी जीवन morning से to चानना all। पाया। आज मैं आप सभी के सामने 18 अक्टूबर को मनाया जाने वाला धन्वंतरि दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और हिंदुओं के लिए इसका आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें आयुर्वेदा का जनक भी कहते हैं तथा इनको भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर के दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इन्हें आयुर्वेदा की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। ये समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत का कलश लेकर बाहर निकले थे। उन्हें विष्णु का भी अवतार माना जाता है। धन्यवाद। धन्वंतरी देवो नमः। ओम 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 धन्वंतरी देवो नमः। को मनाया जाने वाला धन्वंतरि दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ। इस दिवस को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहते हैं तथा इनको भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। ऊपर के दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की मंथन के समय समुद्र से अमृत का कलश लेकर बाहर, उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ग्रहण करना है और बुरी चीज़ों को त्यागना है। और इस दिन को मनाने के लिए आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में कोई बर्तन खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई नई और चीज़ घर के लिए खरीदता है, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है कि घर के अंदर अच्छी चीज़ें आएँ। और जो खराब चीज़ें हैं हम सफाई भी करते हैं कि जो गंद है वो निकले। कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना है और जो खराब चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी से, अपनी सराउंडिंग एरिया से निकालना है। पर ये सब मंथन से ही होता है। हम मंथन करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। घर में अलमारी में अगर 15 सूट पड़े हुए हैं या शर्ट पड़ी हुई हैं तो सारी तो यूज़ होती नहीं। अच्छा ये निकाल दो, फेंक दो, 2 और नहीं लेके आनी है। जितना इन उतना आउट भी होना चाहिए। सिमिलरली अब घर में और भी जो चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, अभी हम फार्मेसी में गए थे सर, वहाँ पे बता रहे थे कि बुक्स का या और चीज़ों का अरेंजमेंट हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है। साल में एक ये मौका आता है, जरूरी साल में ही करना है। ये एक सिम्बॉलिक है कि साल में हम करते हैं। And it has been found very effective also. In earlier time when allopathy medicines were not discovered and they were not in practice, Ayurvedic medicines ही यूज़ में आती थी and सबको उसका फ़ायदा भी होता था। अब देखिए उसका आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन झांडू है, हमदर्द है, वैद्यनाथ हैं, ऐसी रेप्यूटेड फर्म्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रही हैं, लेकिन उनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया। बट नाउ डेज अगेन इट हैज़ रीगेन, फिर से इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उसका जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो एक प्रभाव जिनको हम कहें उसको एक अच्छा प्रभाव देने के लिए उसकी जो बनाने की विधि है वो, मान लीजिए कोई दवाई आपकी फ्लावर से बन रही है, बार्क है, लीव्स हैं, स्टेम है, तो टाइम ऑफ कलेक्शन जो उस पार्ट का है, प्लांट के उस पार्ट का, वो बहुत महत्व है।
अब आजकल जब बड़ी बड़ी आप पिक्चर देख रहे हो तो इसमें जो देवता हैं उनके हाथ में जो रखा हुआ है कटोरी है वो धन का है। तो ये देवता माने जाएंगे आयुर्वेदा के और हेल्थ के। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ है, जैसे सर ने बताया। तो ये ना दिवाली से पहले हम इनकी पूजा करते हैं 4-5 दिन कि हमारे घर में खुशहाली आए। तो ये देवता है तो इनसे हमने पूजा करनी है, घर में खुशहाली आएगी। ये है और 5 दिन बाद देखेंगे हमारे घर में तो धन आया ही नहीं। धन का मतलब है आपकी अच्छी हेल्थ, परिवार में प्यार, एक दूसरे के साथ आपका बिहेवियर, आपकी रिस्पेक्ट। एक कई बार मान लेते हैं कि हमारे पास तो हमने बहुत ज़्यादा पूजा की, लक्ष्मी में हमारे पास पूजा नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब इनकम कम होती है लेकिन बहुत खुश बहुत होते हैं। तो यही है हमारा, तो धन्वंतरी से देवता से यही हमारी प्रार्थना है कि हमें अच्छी हेल्थ दे। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो ये जो धन है, जो और चीज़ें हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। ऐसे रहना है, ठीक है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, सभी से प्यार से रहना है। और जो अपनी ईगोज़ है, जैसे कहते हैं ना, सर ने बोला कि हमने मंथन करना है, तो हमने वो लिस्ट बनानी है कि मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और हाउ टू कन्वर्ट दीज नेगेटिव इनटू द पॉजिटिव। ये चीज़ें हैं। तो सभी को मेरी तरफ से और पूरे केसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्वास्थ्य है असल में वही धन है। जिसके पास स्वास्थ्य अच्छा है वो थोड़े धन से भी अच्छा जिंदगी में अच्छा समय गुजार सकता है, पूरा एंजॉय। और जिसके पास धन बहुत है, स्वास्थ्य नहीं है, वो धन उसके किसी काम नहीं आएगा। तो ले दे के ये पर्व धन और स्वास्थ्य से सिर्फ ये समझाना चाहता है कि आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। तो आप सबको बहुत बहुत अच्छे इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए